हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके सभी एग्जाम में आता है। और उसका भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वेन डायग्राम, जो कि हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर बात करें दोस्तों तो ये क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बहुत ही ईजी टॉपिक होता है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। वेन डायग्राम इज नथिंग बट जस्ट इट इज क्या अपोजिट है किसका, सिलोजिज्म का। आपने देखा होगा, जब आपने कभी पढ़ा होगा कि कुछ आम जो है अमरूद है, कुछ अमरूद जो है सेब है, इस तरह के होते हैं, उसको सिलोजिज्म बोलते हैं। और ये क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या होता है, आपको कुछ सेंटेंस के रूप में दिया जाता है और यहाँ पे डायरेक्ट डायग्राम दे दिया है 3 वर्ड्स को दे करके। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। क्या कह रहा है ये, डॉक्टर है आपके पास, फादर है और नेक्स्ट क्या है, मदर है। 3 चीजें आपके पास दिया गया है, आपको इन तीनों को मिला करके बेस्ट डायग्राम जो होगा वो आपको बताना है। तो एक बात बताइए दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं सारे के सारे डॉक्टर जो है क्या वो फादर होते हैं क्या? आप बोलेंगे कि नहीं सर, पूरे के पूरे जो डॉक्टर हैं वो फादर नहीं होते। एक बात फिर बताइए कि क्या सारे के सारे डॉक्टर जो हैं मदर होते हैं क्या दोस्त? आप बोलेंगे कि सर नहीं, सारे के सारे डॉक्टर कैसे मदर हो जाएंगी, नहीं हो सकती ना। तो पूरा का पूरा जो सारे के सारे फादर हैं वो डॉक्टर हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे के सारे ना तो कंप्लीटली फादर हो सकते हैं और ना ही कंप्लीटली मदर हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा जो डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो फादर हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो मदर्स हो सकते हैं। तो अगर हम देखो डॉक्टर्स को इस तरह से बना दे, डॉक्टर्स ये रहा अपने पास डॉक्टर, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो फीमेल डॉक्टर हैं वो ऐसे होंगे कि वो मदर्स होंगे, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे। मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं एक बार अच्छे से ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। ये रहा डॉक्टर्स, ये देखो डॉक्टर्स। डॉक्टर्स में ये डायग्राम क्यों नहीं बन रहा है जी? ये जो डॉक्टर्स हैं दोस्तों, ये डॉक्टर्स में मेल और फीमेल ये हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूं, डॉक्टर्स में होंगे मेल और इधर होगा फीमेल। इसमें भी तो 2 टाइप होंगे ना दोस्तों। देखो बेसिक से मैं बता रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो मेल है इसमें भी तो 2 होंगे ना, एक होगा कौन, मैरिड, एक होगा कौन, अनमैरिड। एक होगा यहाँ पे भी कौन, मैरिड, एक होगा अनमैरिड। अब दोस्त आप ये मत कहना कि मैरिड होंगे लेकिन उनके ये भी तो होगा कि बच्चे नहीं हुए तो वो फादर नहीं बनेंगे। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। बस आपको यहाँ पे 2 चीजें सोचना है, एक या तो मेल होंगे और मैरिड होगी और एक अनमैरिड होगी। अगर फीमेल की बात करें तो एक मैरिड होगी एक अनमैरिड होगी, मेल की बात करें तो कुछ मैरिड होंगे और कुछ अनमैरिड होंगे, कह सकते हैं। तो डॉक्टर्स का कुछ पार्ट तो ऐसा होगा, संभावना है कि वो मैरिड हो। अगर कुछ पार्ट मैरिड होगी तो वो क्या हो जाएगी, मदर्स हो नहीं जाएगी क्या दोस्तों? आप बताइए एक बार, कितना आसान। डॉक्टर्स का कुछ पार्ट होंगे जो क्या होंगे, फादर नहीं हो जाएंगे क्या? कुछ पार्ट डॉक्टर्स के जो कि क्या मैरिड हैं वो क्या होंगे, फादर्स नहीं हो जाएंगे क्या? होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आप बताएंगे दोस्तों यस सर बिल्कुल हो सकते हैं। डॉक्टर्स के वो पार्ट मेल वाला जो शादीशुदा है वो क्या हो सकते, फादर हो सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। डॉक्टर्स के वो पार्ट जो कि क्या मदर है और मैरिड है तो वो क्या हो जाएंगे, मदर हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर नहीं हो जाएगा क्या? आपको बस समझना है, इसमें आपको चेक क्या करना है, पॉसिबिलिटी चेक करना है। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना आपको चेक करना है, क्या वो बन रहा है कि नहीं। अब एक बात बताओ ना, अगर इसको ऑप्शन को ए को देते हो, डॉक्टर, पिता, माता, इसमें कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कौन डॉक्टर है, कौन माता है, कौन फादर है? कोई ऐसा दिख रहा है क्या जिसके अंदर में कोई दूसरा आ सकता है? कोई ऐसा, अगर हम जैसे यहाँ पे देखें, ये क्या है, फल है और ये सेब है, तो हम इसको तो ऐसे बना सकते हैं कि ये फल हो गया और ये सेब का हो गया। मतलब कि जो मेन है, मेन क्या कह सकते हैं, मेन इससे फल है, इसके अंदर ही तो सेब आता है ना, फ्रूट के अंदर ही सेब आएगा ना, एप्पल आएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या आपको? आप बोलेंगे कि नहीं सर यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो, ये मान के चलो कि आप ये डॉक्टर हैं, ये मदर है और ये फादर है, तो क्या डॉक्टर के कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट मदर तो ठीक है, लेकिन मदर का ये वाला पार्ट जो है, ये जो मैं पूरा डार्क कर रहा हूं, ये फादर में भी तो है। मदर का ये वाला पार्ट जो है ये फादर में भी तो है। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या दोस्तों? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि आप ये डॉक्टर, मदर के कुछ पार्ट या फादर के कुछ पार्ट हो जो मदर हो जाए और मदर के कुछ पार्ट जो है फादर हो जाए? पॉसिबल है क्या कभी? नहीं है ना।
हो नहीं सकता है ना। और ये देखो, ये किसी अगर यहाँ पे डॉक्टर दे रखा है, क्या डॉक्टर के अंदर में सारे माता पिता आते हैं? आप बोलोगे नहीं। देखो बी और डी वाले में कंफ्यूजन है, बिल्कुल कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे इसने बड़े वाले जो दे रखा है ये डॉक्टर का होगा, एक मदर का होगा, एक फादर का होगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या सारे के सारे जो डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, उनमें सारे के सारे मदर होंगे क्या? जो ये जो डॉक्टर है पूरा का पूरा, आप खुद इसको ना एज्यूम करके सोचो, आपके गांव शहर जहां भी रहते होंगे, आपके शहर डिस्ट्रिक्ट स्टेट में, क्या जितने डॉक्टर हैं वो सारे के सारे मदर और फादर ही हैं क्या? जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनकी शादी नहीं, सॉरी शादियां नहीं, शादी नहीं हुई है, वो क्या डॉक्टर नहीं है? वो होंगे ना। उसमें से कुछ डॉक्टर ऐसे भी तो होंगे ना आपके स्टेट में या किसी भी कहीं भी, जिनमें से कुछ की शादी हो रखी होगी, कुछ की शादी नहीं हुई होगी। तो जो डॉक्टर शादी नहीं हुई है वो भी तो डॉक्टर है ना दोस्तों। तो आप डॉक्टर के अंदर पूरा मेल को और फीमेल को कैसे बैठा सकते हो? नहीं बैठा सकते। तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि मैं स्लो बता रहा हूं, बट आपको समझाना जरूरी है। डजंट मैटर कि मैं स्लो बता रहा हूं, कि थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा होगा, बट समझना जरूरी है। एक बार आपने दोस्तों देख लिया, समझो, आपका कहानी खत्म हो जाएगा, आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है इस टॉपिक में। अब क्या कहता है? भाई है, ब्रदर है, फादर है और मदर है। ब्रदर, फादर और मदर। तो यहां पे आप कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन ए हो सकता है क्या? एक बार चेक कर दे। माना कि ये क्या हो जाएगी, ये ब्रदर हो जाएगा, ये फादर और ये मदर। तभी एकमात्र पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा, क्योंकि कुछ ब्रदर होंगे जो क्या होंगे, कुछ फादर भी होंगे। आपके मान के चलो, आपके भाई की ही बात कर लो, आपके कोई भैया है एक बड़े, और वो आपके क्या लगे, भाई लगे ना, रिलेशन में आपके भाई लगे, लेकिन उनकी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे हैं, तो वो फादर होंगे कि नहीं होंगे? तो कुछ ब्रदर जो हैं क्या होंगे, फादर होंगे, या कुछ फादर जो है वो ब्रदर होंगे, लेकिन कुछ मदर जो है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। फादर अलग है, ब्रदर अलग है, मदर अलग है। तो मदर को इन्होंने अलग कर दिया डायग्राम में, तीसरे में अलग बना दिया मदर को। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगर चेक करें हम, दूसरा ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं। तो ये देखो, ये मदर का है, और इसमें चेक करो किसको, फादर या मदर, ये फादर या ब्रदर को, और यहाँ पे हो जाएगा फादर या ब्रदर। क्या पूरा का पूरा जो फादर है वो ब्रदर होगा क्या? हो सकता है उसमें से ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो कि कोई जो भाई है उसकी कोई बहन ना हो। अब कजन पे नहीं जाना है आपको, जो दिया गया है आपको खुद से रिलेट करना है, किसी और से नहीं करना है, किसी और से रिलेट नहीं करना है। तो आप बताइए मुझे कि सारे के सारे जो ब्रदर हैं, अगर हम इसको ब्रदर मानते हैं दोस्तों, इसको अगर हम ब्रदर मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे, फादर मानेंगे, इसको हम फादर मान लेंगे। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ब्रदर हो गया बड़े सर्कल, और ये फादर हो गया। आप मुझे बताइए कि सारे के सारे जो ब्रदर हैं वो फादर हो सकते हैं क्या? नहीं ना। कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी। तो जब शादी नहीं हुई होगी तो वो फादर कैसे बन जाएगा? नहीं बन सकता। आप कहेंगे कि सर आप इसको ब्रदर कीजिए, इसको फादर दे दीजिए ना, ये भी तो आप कर सकते हो, इसको फादर दे दो। तो चलो भाई ठीक है, हम फादर दे के देख लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। इसको हमने फादर दे दिया और इसको हमने ब्रदर दे दिया। तो आप बताइए कि सारे के सारे जो फादर हैं वो ब्रदर होंगे क्या? मैंने अभी अभी बताया, सारे के सारे जो फादर हैं वो ब्रदर होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। आप कहेंगे क्या कि सर ऐसा भी तो होगा जिसकी कोई बहन नहीं होगी। कजन पे आपको नहीं जाना, अपने आप से रिलेट करके चेक करना है। ऐसे भाई तो कोई भाई होगा जिसकी कोई बहन नहीं होगी। तो सारे के सारे जो फादर हैं वो ब्रदर कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें आओ, ये ब्रदर, ये फादर और ये मदर। क्या थोड़ा सा ब्रदर का थोड़ा सा पार्ट तो फादर हो जाएगा। यहां तक तो पहला और दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल, कोई आफत नहीं है। लेकिन ये जो फादर से मदर में है, आप बताओ दोस्तों, क्या कुछ फादर जो है मदर हो सकती है क्या? कुछ मदर जो है फादर हो सकती है क्या? आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, आप पगला गए हो क्या? मैं कहूंगा दोस्त, मैं तो नहीं पगलाया हूं, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं कि भैया कुछ मदर या फादर ऐसे हैं जो इनका जेंडर थोड़ी ना चेंज होगा। जो फादर है वो मदर थोड़ी ना बन जाएगा, और जो मदर है वो फादर थोड़ी ना बन जाएगी। नहीं ना। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा ना। पहला वाला जो ब्रदर और फादर का है वो रिलेशन ठीक है कि कुछ ब्रदर जो है वो फादर हो सकते हैं, या फिर कुछ फादर जो है ब्रदर हो सकते हैं। लेकिन ये फादर और मदर वाला जो कनेक्शन है ना, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी फादर जो है कभी भी मदर नहीं हो सकती है, और ना ही कभी भी कोई भी मदर जो है फादर नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे देखो, ऑप्शन डी। मैं आपको एक एक ऑप्शन बता रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ पाओ।
आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत आसान होता है, आपको अपने आप से रिलेट करके देखना है और कुछ नहीं। ये देखो भाई, ये ब्रदर, फादर और मदर सेम चीज। देखो ब्रदर या फादर वाला ये वाला पार्ट जो है डार्क वाला जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये तो पर ठीक है, कोई दिक्कत रोकने वाला नहीं है इसको, ये तो हो जाएगा। लेकिन फादर का कुछ पार्ट जो ये मदर में आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है कभी भी जिंदगी में, कभी किसी दुनिया पर, इस धरती पर नहीं किसी और धरती पर ऐसा पॉसिबल है कि कुछ मदर जो है फादर हो जाए और कुछ फादर जो है वो मदर हो जाए? क्या ये कभी भी पॉसिबल है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। और ये CHS है 2/6/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आपको हमारी और भी बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेगा, फ्री में आती रहती है हमेशा। अब आओ तीसरा क्वेश्चन पर, हाथ, पैर और ठोडी। ठोडी क्या होता है? दाढ़ी वाला जो पार्ट होता है, आप कह सकते हैं आपके लिप्स या माउथ के नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठोडी बोलते हैं। एक है हाथ, एक है पैर, एक है ठोडी। तो तीनों चीज आप ये नहीं कहोगे क्या तीनों चीज है? तो बॉडी पार्ट्स, नो डाउट बॉडी पार्ट्स है कि नहीं है? आपके शरीर के ही तो पार्ट्स है ना ये तीनों दोस्तों, हाथ, पैर और ठोडी। लेकिन तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये चीज भी देखो। हाथ अलग है, पैर अलग है, ठोडी अलग है। कोई भी पार्ट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप मुझे खुद बताइए दोस्तों, क्या कुछ हाथ ऐसे हैं जो पैर हो सकते हैं क्या? ये वाला पार्ट से अगर देखें, ये हो गया हाथ, ये पैर, और ये ठोडी को हम चलो टी मानते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऐसे, हैंड वगैरह सब नहीं मानते ऐसे। तो आप बताइए कुछ हाथ जो है पैर हो सकते हैं क्या? कभी भी नहीं हो सकते ना। पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा देखो क्या कह रहा है, हाथ, पैर और ठोडी, इसमें हम ले नहीं सकते, किसी के अंदर में कोई तो आएगा नहीं। अगर ये होता बॉडी पार्ट्स, उसके नीचे में फिर दिया होता तो हम बना देते एक बॉडी पार्ट्स के अंदर, अगर कोई एक ऑप्शन दे देता तो कहते कि ये बॉडी पार्ट्स हो जाएगा, इसके नीचे कौन हाथ हो जाएगा और ये ठोडी हो जाएगा। चलो ठोडी भी नहीं, इसके अंदर ही आता, ये हो जाता ठोडी। यानी इस तरह से अगर होता, इस तरह से होता तो हम कहते कि ये वाला ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गलत है, उल्टा है, तो ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? सेम चीज है, हाथ, पैर, ठोडी। अब इसमें आप कैसे अलग कर दोगे? कैसे अलग कर दोगे जब तीनों चीजें अलग अलग है? हाथ, पैर और ठोडी मान लो, या ठोडी, हाथ, पैर, ठोडी, ये पैर मान लो, तो भी तो ये नहीं हो पा रहा ना, कि कोई सा का एक पार्ट ऐसा दिख रहा है, ये कुछ सम, ये जो पार्ट होता है ना थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा बताता है। यानी अगर हम यहाँ पे देते हैं ये हाथ, पैर और ठोडी, तो भैया ये तो हाथ का कुछ पैर, ठोडी यहाँ पे पहले गलत हो चुका है, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन कौन सा आंसर सही आ जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस आपको इसको थोड़ा सा एज्यूम करना है, अपने आप को मान के चलना है, आपको समझ आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे, क्या कहता है ये? राजा, पिता और रानी। आप कह सकते हैं राजा, पिता और पानी नहीं, रानी, माफी चाहूंगा। राजा है, कुछ राजा तो ऐसे होंगे ना जो फादर हो सकते हैं, या कुछ फादर ऐसे तो होंगे ना जो राजा, भले ही वो एक ही क्यों ना हो, संभावना तो है ना इसकी। आपको हमेशा दोस्तों मैंने क्या कहा है, सिलोजिज्म का सारा खेल जो है संभावना पे चलता है, वेन डायग्राम हमेशा संभावना पे चलता है। आपको मैं गारंटी देता हूं, आप इस वीडियो देखने के बाद में आपको सिलोजिज्म से कभी डर नहीं लगेगा, कभी गलत नहीं होगा, आप हमेशा बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आओगे। तो आप बताइए कुछ राजा का पार्ट जो है ये क्या फादर हो सकते हैं ना, चाहे वो एक ही राजा क्यों ना हो, कुछ राजा जो है फादर हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा राजा या कोई ऐसा फादर ऐसा है जो रानी हो सकती है? आप बोलोगे नहीं सर, दोनों का जेंडर बिल्कुल चेंज है, कैसे हो सकता है, कैसी बात आप कर रहे हो, नहीं हो सकता है। तो ये वाला इसका डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? राजा का कुछ पार्ट, ये वाला डार्क वाला राजा का कुछ पार्ट क्या हो सकता है? फादर हो सकता है। ये इसका उल्टा भी हम पढ़ सकते हैं, फादर का कुछ पार्ट राजा भी तो हो सकता है, चाहे एक ही क्यों ना हो। तो इस तरह से हम इसको रिवर्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ना तो कोई राजा और ना ही कोई फादर क्या है, रानी हो सकती है। तो ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अगर देखो, इसने क्या लिया है, राजा या फादर को लेगा और ये रानी को लेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे राजा जो होंगे वो फादर होंगे? इस तरह से सारे के सारे राजा जो है फादर होंगे, ये सारे के सारे फादर जो है वो राजा होंगे। क्या ये दोनों पॉसिबिलिटी संभावना है क्या मेरे दोस्तों? बताइए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है,
बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सारे के सारे राजा जो है फादर नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है नहीं हो सकता है। और सारे के सारे जो फादर हैं वो भी सारे राजा नहीं हो सकते हैं। तो ये अपना पहला वाला गलत हो गया। आओ दूसरे पे हमारा आंसर है, तीसरे पे देखते हैं। ये रहा राजा, ये रहा फादर और ये रही रानी, सेम चीजें। अरे राजा तो कुछ राजा जो फादर हो सकते हैं और कुछ फादर जो है राजा हो सकते हैं, बट कुछ फादर रानी नहीं हो सकती है और कुछ रानी जो है फादर नहीं हो सकती। तो ये अपना ये भी गलत हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे राजा फादर और RNI यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ रानी। राजा फादर ये वाला तो सही था, लेकिन ये वाला गलत हो गया ना। राजा का कुछ पार्ट रानी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। फादर का कुछ पार्ट रानी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत हो, कोई मुश्किल हो, कोई आफत हो, कोई परेशानी हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए एक बार, ND या फिर YT। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको बता दूं मैं ND का मतलब क्या होता है और YT का मतलब क्या होता है। हमारे जितने भी दोस्त हैं वो जरूर इसका कमेंट करके बता दीजिएगा। आप सभी बता दीजिएगा उन दोस्तों के लिए जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं और उनको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है, आप जरूर बताएंगे। आइए एक और देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 5वें नंबर का। क्या कह रहा है? फल है, सेब है और सब्जी है। मैंने शुरू में बताया था, स्टार्टिंग में बताया था फल, उसके अंदर सेब, यानी जो फ्रूट है पूरे कम्युनिटी को बता रहा है फ्रूट। ये जो फ्रूट है, फल है, वो क्या कर रहा है? पूरे कम्युनिटी को बता रहा है। फ्रूट के अंदर सारे चीज आएंगे, चाहे वो सेब हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो अनार हो, कुछ भी ले लो। फल के जितने भी आइटम्स होंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे फल के, वो सब के सब किसके अंदर आएगा? फ्रूट्स के अंदर आएगा, फल के अंदर है। यानी कि ये एप्पल हो गया, ये फ्रूट हो गया। अब सब्जी, इसका तो कम्युनिटी ही अलग है, इसका तो जाति ही अलग है, दोनों डिफरेंस है ना। एक फल है, एक सब्जी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सब्जी आ जाएगा। तो इस तरह से इसका कुछ डायग्राम बनेगा। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है। क्या आपको दिखा क्या ऑप्शन सी? आप बताओ ना। जो फल है उसके अंदर ही तो सेब आएगा दोस्तों। सेब जो है किसके अंदर आएगा? फल के अंदर आएगा। और सब्जी जो है, फल सेब और सब्जी, सब्जी जो है फल और सेब दोनों से बहुत डिफरेंस है। इसका तो कौम ही अलग है, यानी कि कम्युनिटी ही अलग है, जाति ही अलग है, प्रजाति ही अलग है। तो इसको हमने अलग से बना दिया। अब इसमें अगर चेक करोगे आप, एक बार के लिए चेक कर सकते हो। ये रहा फ्रूट, ये रहा एप्पल और ये रहा सब्जी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्रूट का कुछ पार्ट ही है जो एप्पल होगा, यानी एप्पल का कुछ पार्ट ही है ऐसे जो कि फ्रूट्स में आएगा? ये देखो, ये जो पार्ट है जो इस पर मैं लाइन कर रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कभी कि फ्रूट का कुछ, एप्पल का कुछ पार्ट है जो फ्रूट्स हो सकते हैं? आप बोलोगे कि सर नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि सारे के सारे फ्रूट, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन सारे के सारे एप्पल जो है किस में आएंगे? फ्रूट्स में आएंगे। बोलो हाँ कि ना, बोलो दोस्तों हाँ कि ना, आएगा कि नहीं आएगा? बोलोगे हाँ, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा ना। सारे के सारे एप्पल जब फ्रूट में आएंगे और ये कह रहा है थोड़ा सा जो एप्पल है वो फ्रूट में है, तो गलत हो गया ऑब्वियसली। नेक्स्ट पे आओ, ये क्या है? फ्रूट, ये एप्पल और ये सब्जी। ये देखो फ्रूट और एप्पल तो चलेगा, 1 मिनट के लिए मान सकते हैं कि कुछ जो एप्पल है वो फ्रूट है। वैसे भी ये गलत है, चलेगा नहीं, गलत ही है। और यहाँ पे देखो ना, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है एप्पल सब्जी। क्या एप्पल का थोड़ा सा पार्ट सब्जी हो सकता है क्या कभी? अब आप, वो अलग बात है अगर आपने कभी एप्पल की सब्जी खाई हो, हमने तो नहीं खाई, ना ही हमने कभी देखा किसी को। अगर आपने कभी एप्पल की सब्जी खाई हो तो आप फिर इस गोले के नहीं किसी और गोले से आया हो तो ही आपने खाया होगा। हमने तो अभी तक बचपन से यही देखता आया है, जो एप्पल जो है वो फ्रूट्स के अंदर आते हैं और वो कभी भी सब्जी में नहीं जा सकता है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे देखो, फ्रूट्स, एप्पल और ये सब्जी। फ्रूट्स और एप्पल तो यहाँ पे चलेगा, लेकिन फिर से सब्जी, फ्रूट्स और सब्जी दोनों अलग कॉम है, दोनों की अलग जाति है, तो एक में कैसे हो सकता है? कुछ पार्ट चेंज हो सकता है क्या? आप मुझे इस तरह से खुद बताएं। कुछ लड़के जो हैं बॉय हो सकते हैं, सॉरी कुछ बॉय जो है ये गर्ल हो सकते हैं क्या? एक्सेप्शन को छोड़ के, ट्रांसजेंडर सबको छोड़ के बताइए ना। कुछ बॉय जो है वो गर्ल्स हो सकते हैं क्या? कुछ आदमी औरत हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। सेम चीज यहाँ पे देखो ना, दोनों की कौम ही अलग है, दोनों की जाति ही अलग है, फ्रूट्स अलग है, सब्जी अलग है, तो कैसे हो सकता है? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। एंड में वीडियो से एंड करते हैं यहीं पे, और आप उम्मीद करूंगा आपको मैं जब समझाने की कोशिश करूँ आप समझे होंगे। आगे हमारी ऐसी तरह से और छोटी छोटी वीडियोस आती रहेगी, जैसे कैलेंडर पे हुआ, डाइस पे हुआ, नंबर सीरीज, और भी जो भी इंपॉर्टेंट होगा कुछ ना कुछ आता रहेगा आप सभी के लिए, छोटी छोटी वीडियोस, ताकि आपका उस छोटी वीडियोस के थ्रू भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते आपसे बोलेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो सेशन तो
अपने दोस्तों से चाहे तो शेयर कर देना, वो भी हमारे साथ सीखेंगे, और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आपको इसी तरह के वीडियो मिलता रहेगा। मिलेंगे दोस्तों कल के वीडियो, नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।